तो हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं यदि ऑलमाइटी को अपना साथी बना लें। है या नहीं? हम अकेले भले ही कमजोर हों पर साथी ऑल पावरफुल, तो हम कितने पावरफुल हो गए। तो ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है प्रैक्टिकल में। हम अपने अंतर चित्त को प्योरीफाई करते चलें, क्योंकि ये जो वेस्ट थिंकिंग है ये हमारी शक्तियों को खा रही है, नष्ट कर रही है। मैं दो बातों पर आपका बहुत ध्यान खिंचाना चाहता हूँ। चाहे पावरफुल बनना हो, चाहे हमें अपने जीवन को सुखी करना है, चाहे आजकल जो वर्तमान में कुछ चीज़ें आ रही हैं संसार में और वो बहुत मनुष्यों के साथ आ रही हैं, उनसे हमें लड़ना हो। जैसे कैंसर बढ़ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे जितने भी सेंटर्स हैं संसार में, उनमें लगभग 16,000 बहनें हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ, जिन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट किया है, और 2,000 ऐसे ही भाई लोग हैं जिन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट किया। 2,000 से भी ज़्यादा, 3,000 होंगे अब। तो उनमें से किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो यहाँ आ जाते हैं। तो पीछे एक बहन आकर रही, छोटी आयु की थी, 30 साल से कम, उसको कैंसर हो गया। तो हमारे हॉस्पिटल में ही आ गई, वो ट्रीटमेंट होने लगा और वो मेरे पास आई। अभी मेरा काम था कि उसको इतना पावरफुल बना दूं कि वो ये भूल जाए कि उसको कोई सीरियस बीमारी है और उसके साथ कुछ हो जाएगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। मनुष्य अनेक तरह की चिंताएं कर सकता है। तो मैंने पहली चीज़ उसको सिखाई कि तुम्हें अपनी खुशी नहीं खोनी है। और ये कैंसर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे बुखार आता है उतर जाता है, ये भी आया है और उतर जाएगा, डोंट वरी। वो स्ट्रांग हो गई बहुत ज़्यादा। मैंने उसको कहा तुम्हें मुस्कुराना है, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर ये कैंसर भाग जाएगा। टीचर बहनें बैठी हैं, सब ध्यान से सुने। मैंने उसे कहा तुम इतना मुस्कुराना कि तुम्हारी मुस्कुराहट के सामने ये कैंसर परास्त हो जाए और किसी को पता न चले कि तुमको कुछ हुआ है। तैयार कर दिया उसको। भूल जाओ कैंसर, नहीं तो मनुष्य कैंसर कॉन्शियस हो जाता है। सारा दिन जिससे मिलेगा ये वो, कैंसर हो गया, क्या हाल है भाई, ठीक होंगे या नहीं होंगे, इसका इलाज कराओ, उसका कराओ। उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसको कीमोथेरेपी भी हुई, 8 हुई, उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, सिवाय इसके के बाल चले गए, वो तो फिर आ जाते हैं, और बिल्कुल ठीक होके यहाँ से गई। हम सब अपने को इतना स्ट्रांग बनाएं कि जीवन में मुस्कुराना सीख लें। मुस्कुराएंगे? अब तो दूसरों को मुस्कुराहट देने वाले हो। आपके क्लाइंट्स आपके पास आके मुस्कुरा के ही तो जाते हैं या नहीं? आप उनके हल्का कर देते हो, मुस्कुराते हुए चले जाएं, हम भी मुस्कुराएं। एक धारणा बहुत सुंदर शक्तिशाली बनने के लिए वो सबको अपना लेनी है। काम चाहे कितना भी हो, टेंस नहीं होना है। और इसके लिए एक सुंदर जीवन की धारणा है, इजी गोइंग नेचर, सरल स्वभाव। इसको सभी पक्का कर लें, यहाँ से पक्का करके जाएं। नहीं तो क्या होता है, बात बड़ी नहीं होती। मैं ये बात हर क्लास में सुना देता हूँ क्योंकि मुझे इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ जीवन में। बात बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हैं। इससे हम बहुत वीक हो जाते हैं। इसको अपने जीवन में ले लें आप आज से। कोई भी बात बड़ी नहीं है, बड़े हम हैं। मनुष्य क्रिएटर है, मनुष्य के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। बड़े हम हैं, पावरफुल हम हैं, बुद्धिमान हम हैं। बातें बड़ी नहीं हैं, आई हैं जाएंगी। दूसरी बात, कोई भी चीज
मन में होल्ड करके नहीं रखनी है। बहुतों ने कई चीजें होल्ड कर ली होंगी, नहीं करनी है, रिलीज कर दो। आज बता दो दो चार बात, अगर आप बुरा न माने। शादी हुई थी, पत्नी छोड़ के चली गई। अब उसकी 5-7 बातें इधर पक्की हैं, वो निकलती ही नहीं हैं। जो युवक भी बैठे हैं, मैं उनको एक सीक्रेट सुना देता हूं, ध्यान देना। क्या सीक्रेट है? हमारा हर थॉट, हर विचार एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी पैदा करता है। हमारे हर विचार में क्रिएटिव एनर्जी है। आपने कोई बुरी चीज इधर रख ली तो क्या फैलेगी उससे? बोलो, नेगेटिव एनर्जी। आपने अपने घर में कोई गंदगी की चीज रख दी, बदबू फैलेगी ही। कितनी भी अगरबत्ती जला लो, बदबू फैलेगी। कोई बुरी चीज होल्ड करके दिमाग में रख ली, उसकी बैड एनर्जी न जाने अंदर क्या क्या डैमेज करेगी। इसलिए होल्ड कुछ भी नहीं करना है, रिलीज करते रहें, वर्तमान को एंजॉय करते रहेंगे, फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। और तीसरी चीज मैं आप सबको कहूंगा, पास्ट को भूल जाए। इसी से जुड़ी हुई बात है। पास्ट में न जिए, जो कुछ हो गया हो गया, हो गया, पक्का कर दो। हमारे यहाँ जब होली त्योहार आती है तो बाबा ने हमें यही सिखाया था, होली होली पूरा हो गया, फॉरगेट द पास्ट। क्योंकि पास्ट में अगर मनुष्य रहता है तो उसका वर्तमान भी कड़वाहट से भर जाता है, भविष्य पर उसका बुरा असर आता है। इसलिए किसी ने आपसे कैसा भी किया हो, बहुतों को क्या रहता है, मैंने इन लोगों के लिए इतना अच्छा किया, इन्होंने मेरे साथ क्या किया। सोते उठते वही याद करते हैं। जिंदगी का सारा सुख खत्म। आज भी मेरे पास ऐसे ही कोई लोग आए, हमने जिन फ्रेंड्स के लिए बिजनेस में ये किया, आज वो हमें धोखा दे रहे हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा बुरा नहीं लगे, आप अपनी उस विशेषता को याद करके खुश रहो। हमने अच्छा किया, हमारी अच्छाई हमारे साथ है, वो पुण्य हमारे साथ है। तो पास्ट में नहीं रहना है, नहीं तो पास्ट की स्मृतियाँ, वो मेमोरीज हमारी शक्तियों को खाती रहेगी। तो ठीक है, आप सब तो वैसे भी पावरफुल होते हैं, आज से और पावरफुल। और एसेंस में ये याद रखना। आ जाओ आगे, तो आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ। अभी टाइम हो गया है। भाई इनका क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाबा जब थे यहाँ, मैं भी था, मैंने उनके आगे ही मैं डेडिकेट हुआ था, उनका कुछ अनुभव सुनाओ। बाबा एक महान तपस्वी थे, संपूर्ण वैराग्य ले लिया था। जिस दिन से अपना सब कुछ छोड़ा, पैसा देखा नहीं था। हंसी का अनुभव सुना देता हूँ। बहनें थी छोटी छोटी, बाबा से मजाक किया करती थी। उन दिनों आपको पता हो, 1 पैसे का सिक्का होता था जो बीच से कटा हुआ भी होता था, तांबे का। तो छोटी कन्याओं ने सोचा आज बाबा का मजाक बनाएंगे, ले गए। बाबा देखो ये क्या है, बताओ ये क्या है। अब बाबा उसको पलट पलट के देखे, ये लगता है नलके का वासर है, डालते हैं ना वैसा। तो वो हंसने लगी कि नहीं बाबा ये 1 पैसा है। तो बाबा ने कहा देखो भारत कितना गरीब हो गया, तांबे का पैसा बनाया, उसको भी बीच से काट दिया। ये भारत कितना साहूकार था, हीरे मोती सोना ये सब यहाँ था, धन संपदा थी। बाबा की पर्सनालिटी बहुत आकर्षक थी,
93 इयर्स तक बाबा कभी झुक के नहीं चले, हमारी तरह कुर्सियों पे पीछे तकिया लगा के नहीं बैठे, गद्दी पर सीधे बैठते थे, पैर पे पैर चढ़ा के, स्ट्रॉन्ग। चलते भी ऐसे थे तो छोटे छोटे सब पीछे रह जाते थे। तेज चाल थी, बैठना भी सीधा था, चश्मा नहीं था, हर चीज परफेक्ट थी बाबा की। बीमारियों में भी कुछ ज़्यादा नहीं बाबा रहे। तो बहुत अच्छी तपस्या की थी उन्होंने, और मैं उनको विशेष रूप से सवेरे 6:15 बजे देखता था तो मैं छोटा, पर अपनी छोटी बुद्धि से देखता था उनको। 6:15 बजे वो क्लास में आया करते थे, राइट टाइम, घड़ी मिलाते थे लोग, और तब उनके तन में सुप्रीम सोल प्रवेश करते थे, उनके मुख से ज्ञान देते थे। तब उनके चेहरे पर जो डिविनिटी आ जाती थी वो रिमार्केबल होती थी, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। चारों ओर जैसे लाइट फैल जाती थी। हमें रोज अनुभव होता था, वहाँ एक छोटा हॉल है, उसमें हम बैठे रहते थे, 5:30 से बैठते थे, थोड़ी सुस्ती सी आती रहती थी। बाबा का गेट पर आना, गेट पर आकर बाबा 10 सेकंड खड़े होते थे, सबको देखते थे जैसे, और ऐसा लगता था पूरे हाल में मानो करंट फैल गया हो, एकदम जागृति आ गई। तो बहुत अच्छे मैं जब बाबा से पर्सनली मिला 68 मई में, बाबा के सामने अकेले मिलते थे, मैं बैठा, बाबा ने मुझे दृष्टि दी, ये यहाँ का शब्द है, और मैं हो गया बॉडीलेस। ये बहुत सुंदर अनुभव था, इससे मुझे आकर्षण हो गया, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना जीवन यहीं डेडिकेट करना है, यही मेरा स्थान है, यहीं से मुझे वो मिलेगा जो मुझे जन्म जन्म चाहना थी। तो मैं कह रहा था, अब 2 मिनट बचे हैं, ये याद रख के जाना, ऑलमाइटी की संतान हम बहुत पावरफुल हैं। सवेरे उठते याद करना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जो ऑलमाइटी है, ही इज माई गुड फ्रेंड, उसको अपना साथी बना लेना, तो उसकी पावर भी हमारे साथ काम करेंगे, और हमें लगेगा हम अकेले काम नहीं करते, सुप्रीम पावर हमारे साथ है, और तब ये जीवन की यात्रा बहुत आनंद से भरपूर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।